गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 13 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और सॉरी फॉर टुडे, क्योंकि आज का सेशन बहुत लेट से अपडेट हो रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कल से मैं कोशिश करूँगा कि सेशन 8 बजे से पहले अपलोड कर दूँ। सॉरी फॉर टुडे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिवीजन। आईएनएस महेंद्रगिरी स्टील्थ फ्रिगेट है, इसको कहाँ शामिल किया है? इंडियन नेवी का ईस्टर्न फ्लीट में शामिल किया गया है। 10 एग्रीमेंट जो साइन हुआ है स्ट्रेटेजिक रोड मैप में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। विलेज लेवल का टेलीकॉम पार्टनर कौन कौन सा हुआ है? डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोर्ट्स और ट्राई ने मिलकर पार्टनरशिप किया है। यूएन वुमेन एड एसेस का लॉस कितना का हुआ है? 10 लाख, 1 मिलियन वुमेन का। एआई पॉलिसी 2026 में 10,000 करोड़ का बजट के साथ झारखंड जारी किया है। महिला उद्यम निधि का टारगेट क्या है? वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड जो कि फ्री बस अवेल करता है, वो दिल्ली जारी किया है। स्पोर्ट कोलैबोरेशन का रोड मैप इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ साझा किया है। यूके पीएम का टॉप कंटेंडर प्रमुख भागीदार कौन है? एंडी ब्रनहम है। फीफा गोल्डन बूट का क्राइटेरिया क्या है? टॉप स्कोर ऑफ द टूर्नामेंट। 2026 का फीफा वर्ल्ड कप का टोटल टीम है 28 टीम। रिकॉर्ड हाई फॉरेक्स रिजर्व्स कितना का रिकॉर्ड हुआ है? $674 बिलियन का। एटीएफ प्लेयर एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? लैंडर पीस, जो कि एक टेनिस के महान खिलाड़ी है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2026 का थीम क्या है? रियलाइजिंग द होप्स एंड एस्पिरेशन ऑफ यंग पीपल टुडे एंड फॉर द फ्यूचर। तो इसका कीवर्ड हो जाएगा होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ यंग पीपल। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। द ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी, जो कि रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है, वन नेशन वन इलेक्शन का फ्रेमवर्क जो कन्फर्म्स करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये जो जेपीसी है जो स्टेटमेंट दिया है, स्टेटेड दैट वन नेशन वन इलेक्शन इसको बढ़ावा दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि डील करता है हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट के ड्यूरेशन का? संसद के सदनों की अवधि से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल नंबर 83। ऑन जुलाई 11, 2026 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एग्जामाइनिंग द वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक इलेक्शन प्रपोजल ऑफिशियली बैक द फ्रेमवर्क नोटिंग इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी। तो 11 जुलाई 2026 को एक राष्ट्र एक चुनाव का जो प्रस्ताव की जांच कर रही है, ये जेपीसी संयुक्त संसदीय समिति आधिकारिक तौर पर इस ढांचे का समर्थन किया है, इसे सपोर्ट किया है, इसकी संवैधानिक वैधता की पुष्टि की है। कॉन्स्टिट्यूशनल सपोर्ट बोल सकते हैं कि जेपीसी किया है वन नेशन वन इलेक्शन ये टैगलाइन को। और आर्टिकल 83 जो है स्पेसिफाइज करता है ड्यूरेशन ऑफ लोकसभा को 5 साल भंग होने से पहले, डिसॉल्व होने से पहले या 5 साल पूर्ण होने तक का ड्यूरेशन है 5 लोकसभा का। और राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी है, अस्थायी बॉडी है। आर्टिकल 172 देख लेते हैं, डील्स विद द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जैसे ये सेंट्रल का लोकसभा का ड्यूरेशन तय करता है, उसी तरह आर्टिकल 172 जो है वो ड्यूरेशन फिक्स करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। और हाई लेवल कमिटी में देख लेते हैं प्रीवियसली, इससे पहले एक हाई लेवल का कमिटी बैठाया गया था, हाई लेवल कमिटी ऑन साइमल्टेनियस पॉलिसी, यही बात पे वन नेशन वन इलेक्शन के ही मुद्दे पर, जिनका हेड कौन था? फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं रामनाथ कोविंद जी हेड किए थे। और ये मुद्दा पे बात किए थे वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र में एक 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 राष्ट्र में एक इलेक्शन होगा, सेंट्रल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी एक साथ, जिससे कि खर्च कम आएगा और टाइम का भी बचत होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द स्पेस एजेंसी जाक्सा सक्सेसफुली कंप्लीटेड किया है फर्स्ट लिफ्ट ऑफ एंड लैंडिंग टेस्ट ऑफ इट्स प्रोटोटाइप रीयूजेबल रॉकेट है ये, इसका नेम्ड है RVX। जाक्सा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ विच कंट्री? तो जाक्सा सिंपली कौन सा कंट्री का स्पेस एजेंसी है? तो जाक्सा में जो जे है वो स्टैंड करता है जापान के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जापान का एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जाक्सा। कंडक्टेड इट्स फर्स्ट सक्सेसफुली टेस्ट, जो कि कंडक्ट किया है अपना पहला सक्सेसफुली टेस्ट एक्सपेरिमेंटल रीयूजेबल रॉकेट है ये। यूज होगा, टेक ऑफ करेगा और लैंड होकर वही जगह पे आ जाएगा, रीयूजेबल है ये, जिसका नाम है RVX। कब टेस्ट किया है? 11 जुलाई 2026 को टेस्ट किया है। कौन सा जगह पे किया है? तो
नोशिरो रॉकेट टेस्टिंग सेंटर। तो नोशिरो को आप लोग सिंपली याद रखेंगे, नागासाकी और हिरोशिमा पे बम गिरा था जापान में। तो नोशिरो उसी वर्ड से रिलेटेड नेम है नोशिरो। तो नोशिरो रॉकेट टेस्टिंग सेंटर जो है, सिंपली ये भी पूछा जा सकता है कि नोशिरो रॉकेट टेस्टिंग सेंटर कहाँ है, तो आप लोग जापान टिक करेंगे। और जाक्सा का हेडक्वार्टर देख लेते हैं। चोफू टोक्यो सिटी है और जापान में है जाक्सा का हेडक्वार्टर। फेमस मिशन जाक्सा का हायाबस 2 जो फेमस मिशन था, वो सक्सेसफुली ब्राउट लाया था, एस्ट्रॉयड सैंपल लाया था अर्थ पे। तो जो एस्ट्रॉयड्स है, उसका सैंपल कौन सा मिशन लाया था, तो जाक्सा का हायाबुसा 2 याद रखेंगे। और जापान का भी पीएम कौन है, सनाई तकैची। क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2026 मार्क द 10th एनिवर्सरी, जो कि 10th एनिवर्सरी मार्क करता है हिस्टोरिक साउथ चाइना सी ऑर्बिटल अवार्ड को, जो कि ऐतिहासिक है, साउथ चाइना सी ऑर्बिटल अवार्ड है। विच इंटरनेशनल बॉडी इश्यूड इस रूलिंग, तो इस नियम को कौन सा ऐसा इंटरनेशनल बॉडी लागू किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, पीसीए, अस्थाई मध्यस्थता न्यायालय। द लैंडमार्क साउथ चाइना सी ऑर्बिटल अवार्ड जो है, विच रूल ऑन मैरीटाइम डिस्प्यूट्स, जो कि मैरीटाइम डिस्प्यूट्स को कम करता है, बिटवीन कौन कौन सा देश के बीच में है, फिलीपींस और चाइना के बीच में ये बॉर्डर है, लैंडमार्क है। कंप्लीटेड 10 ईयर्स ऑफ ऑन, जो कि 10 साल कंप्लीट कर लिया है 12 जुलाई 2026 को। इट वाज इश्यूड बाय द परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कि इश्यूड कौन सा किया था, कौन बॉडी किया था, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जिसका हेडक्वार्टर है द हॉग नीदरलैंड में। पीसीए का इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं 1899 में, और पीसीए का हेडक्वार्टर देख लेते हैं द हॉग नीदरलैंड। UNCLOS UNCLOS यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ ऑन द लॉ ऑफ सी वाज अडॉप्टेड कब हुआ था, 1982 में अडॉप्ट किया गया था UNCLOS, जो कि सी बॉर्डर से संबंधित जो भी होता है रूल एंड रेगुलेशन, उसको देखभाल करता है। क्वेश्चन नंबर 4, बीच स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स सीरीज, कौन सा ऐसा स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स सीरीज है जो कि रिसेंटली लॉन्च किया है निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स। इंडेक्स का क्या नाम है, निफ्टी 500 इंडेक्स, अहिंसा इंडेक्स, जो कि ट्रैक करता है कंपनीज को बेस्ड ऑन इथिकल वैल्यूज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनएसई इंडिसेस। एनएसई इंडेक्स लिमिटेड ए सब्सिडियरी ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, लॉन्च द 50 निफ्टी, लॉन्च द निफ्टी सॉरी निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स लॉन्च किया है एनएसई इंडेक्स ने ऑन 10 जुलाई 2026, 10 जुलाई 2026 को, टू ट्रैक, जो कि ट्रैक करेगा कंपनीज फ्रॉम द निफ्टी 500 यूनिवर्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस एंड इथिकल प्रैक्टिस। तो आप सिंपली याद रखेंगे कि निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स को कौन जारी किया है, एनएसई इंडेक्स। एनएसई का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, जो कि कब पारित हुआ है, जुलाई 10 2026 को। एनएसई का इस्टेब्लिशमेंट देख लेते हैं 1992। तो कोई भी चीज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कोई भी चीज़ अगर एक्सचेंज करना है हमको, इधर से उधर करना है, तो उसमें 2 लोग का भागीदारी होना चाहिए, 2 लोग, तभी तो एक्सचेंज होगा। तो 1992, तो 2 स्टैंड्स फॉर टू बॉडी, तो 1992 आप सिंपली याद रखेंगे। एनएसई का हेडक्वार्टर क्या है, कहाँ है, मुंबई महाराष्ट्र। और एनएसई का अभी एमडी कौन है, आशीष कुमार चौहान जी है। क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन आर्मी इश्यूड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरपीएफ टू इंडक्ट 450 कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर। तो इंडियन आर्मी जो है अभी इस रिक्वेस्ट इंडक्ट किया है, जो कि शामिल करेगा 450 कार्ल गुस्ताफ M4 रॉकेट लॉन्चर को। व्हाट टाइप ऑफ वेपन इज द कार्ल गुस्ताफ M4, तो M4 जो कार्ल गुस्ताफ M4 है, कौन सा टाइप का रॉकेट है ये, जो कि इंडियन आर्मी अभी रिक्वेस्ट कर रहा है अपने, शामिल करेगा, इंडक्ट करेगा। और इसका क्वांटिटी कितना है, तो 450 है। और कार्ल गुस्ताव M4 रॉकेट लॉन्चर है, ये किस टाइप का वेपन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोल्डर फायर्ड मल्टी रोल वेपन सिस्टम है, कंधों से दागे जाने वाले बहुभूमिका हथियार प्रणाली है ये। द इंडियन आर्मी सेट टू इंडक्ट, इंडियन आर्मी जो है वो सेट कर रहा है, इंडक्ट करेगा, अपनी टीम में शामिल करेगा 450 कार्ल गुस्ताफ मार्क 4, 84 mm लाइट वेट है इसका रॉकेट लॉन्चर है, विच आर शोल्डर फायर्ड, कंधे से दागे जाने वाला है ये वेपन है। मल्टी रोल इन्फेंट्री है, सपोर्ट सिस्टम डिजाइंड टू डिस्ट्रॉय इनमी बंकर, इनमी के बंकर को डिस्ट्रॉय करने में हेल्पफुल है। और आर्मोर्ड टारगेट को वक्त
बख्तवर बंद लक्ष्य, छुपा हुआ टारगेट को भी टारगेट करेगा ये। ओरिजिन कंट्री देख लेते हैं, स्वीडन। स्वीडन जो है ये कार्ल गुस्ताफ मार्क फोर का एस्टेब्लिशमेंट किया था, बनाया था। डेवलप्ड बाय एजेंसी देख लेते हैं, साप के द्वारा। स्वीडन में साप के द्वारा ये बनाया गया है, कार्ल गुस्ताफ मार्क फोर। और चीफ ऑफ इंडियन आर्मी का स्टाफ का अभी चीफ कौन है हाल में ही? तो जनरल धीरज सेठ है। क्वेश्चन नंबर 6, द यूनियन गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड 3,000 crore scheme to conserve and restore nearly 15,000 स्कार्ड ग्रोव्स अक्रॉस इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस प्रोग्राम? तो केंद्र सरकार ने देश भर में लगभग 15,000 पवित्र उपवनों को संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए 3,000 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस कार्यक्रम का नाम क्या है? तो सिंपली इसका नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आस्था वन कार्यक्रम है, जिसके तहत 3,000 करोड़ का लागत लगाया गया है और 15,000 वन का ये संरक्षण किया जाएगा और खोजा जाएगा। प्रोजेक्ट का नाम है आस्था वन। द प्रोजेक्ट इंडिया ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल हेरिटेज, द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड 5 ईयर्स का है ये स्कीम, जिसके तहत 3,000 करोड़ प्रोग्राम। नेम क्या है? आस्था वन। रिस्टोर कितना करेगा? 15,000 कम्युनिटी प्रोजेक्ट सैक्रेड ग्रुप्स। सैक्रेड ग्रुप्स डिफिनेशन क्या है इसका? फॉरेस्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ varying size that are communically protected and usually hold religious significance and for local communities। तो इसके तहत जो भी होल्ड रिलीजियस सिग्निफिकेंस, जो कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस होल्ड करता है लोकल कम्युनिटीज़ का, तो उसको 15,000, ये 3,000 करोड़ का स्कीम है जिसका नाम है आस्था वन। उसके तहत 15,000 ऐसे वनों का संरक्षित किया जाएगा जो कि रिलीजियस सिग्निफिकेंस रखता हो और लोकली कम्युनिटीज़ में वैल्यूएबल हो। हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडिया में देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में हाईएस्ट नंबर है, महाराष्ट्र में है, केरल में है डॉक्यूमेंटेड सैक्रेड ग्रुप्स का। क्वेश्चन नंबर 7, बीच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली ट्रांसफर्ड ओवर 20,648 करोड़ मोर देन 1 करोड़ वुमेन बेनिफिशियरीज अंडर द हिस्टोरिक सुभद्रा योजना। तो सुभद्रा योजना के तहत कौन सा राज्य सरकार है जो कि ट्रांसफर करेगा 20,448 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा 1 करोड़ वुमेन बेनिफिशियरीज को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभद्रा योजना, उड़ीसा। The Odisha government successfully rolled out financial benefit under the सुभद्रा योजना। उड़ीसा गवर्नमेंट सुभद्रा योजना याद रखेंगे, जिसका अमाउंट कितना है? 20,648 करोड़ का है। 4 सेटलमेंट्स में दिया जाएगा डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ ओवर 1 करोड़ एलिजिबल वुमेन। तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा वुमेन को ये अमाउंट भेजा जाएगा 4 इंस्टॉलमेंट के तहत। और सुभद्रा योजना उड़ीसा का है। उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर है मोहन चरण मांझी और कैपिटल है भुवनेश्वर। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव एलिवेटेड देयर बायलैटरल टाइज एंड सेट अ म्यूचुअल टारगेट टू डबल देयर एनुअल बायलैटरल ट्रेड टू हिट व्हाट अमाउंट? तो इंडिया और न्यूजीलैंड जो कि बायलैटरल टाइज को अभी डबल किया है एनुअल बायलैटरल ट्रेड में, तो कितना अमाउंट हो गया अब? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35,000 करोड़। इंडिया न्यूजीलैंड फॉर्मुलाइज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप ऑन जुलाई 11, 2026 को जो साइन हुआ है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप, जिसके तहत लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक टारगेट हिट किया है कितना? 35,000 करोड़। डबल एनुअल बायलैटरल ट्रेड गुड्स, जो कि डबल है, दोगुना करके 35,000 तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारण किया गया है। न्यूजीलैंड का पीएम देख लेते हैं, क्रिस्टोफर लुक्सन जी है, और न्यूजीलैंड का कैपिटल वेलिंगटन। क्वेश्चन नंबर 9, which national financial institution facilitated the GI geographical indication registration for 28 district rural products from across India? तो कौन सा ऐसा नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि हाल ही में 28 डिस्टिंक्ट रूरल प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलवाने का दावा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड। National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) successfully facilitated the GI registration process for 28 traditional and agriculture products to protect local strains and boost rural livelihoods। तो जो नाबार्ड है जो हाल ही में दावा किया है कि 28 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को जीआई टैग दिलवाएगा। नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट देख लेते हैं, 12 जुलाई 1982। कम्युनिटी किस कम्युनिटी के तहत हुआ था? तो बी शिवा रमन कम्युनिटी के तहत नाबार्ड का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 12 जुलाई 1982। और इसी के वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे ये दावा किया है कि 28 ट्रेडिशनल
ट्रेडिशनल गुड्स को जीआई टैग दिलवाएगा पूरे भारतवर्ष में। नाबार्ड का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। और जीआई टैग क्या है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत आया था 2003 में, और 2004 में सबसे पहला दार्जिलिंग टी को दिया गया था जीआई टैग। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ए स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट was recently inaugurated at the WII Sakon campus. In which city is the facility located? तो WII सैकन परिसर में हाल में ही एक आधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र बनाया गया है, जिसका उद्घाटन हुआ है। और यह सुविधा किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोयम्बतूर। द सेंट्रल ऑफ एक्सीलेंस ऑन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कहाँ होता है? पहाड़ी इलाका में होता है। जरूरी बिहार में तो हो नहीं सकता, तो पहाड़ी इलाका में जहाँ भालू उल्लू रोड पे आ जाते हैं तो वहाँ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी के बीच। तो वहीं कोयम्बतूर देहरादून में जो है वहाँ एक ऑफिशियली इस्टेब्लिशमेंट हुआ है WII सैकन का, जिसका फुल फॉर्म हो जाएगा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडियाज सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्थोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, जो कि कैंपस कहाँ है? कोयम्बतूर तमिलनाडु में है। डॉक्टर सलीम अली बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और WII का मेन हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून उत्तराखंड में। और सलीम अली NP भी है, नेशनल पार्क भी है, तो वो कहाँ हो जाएगा? जम्मू एंड कश्मीर में है सलीम अली NP नेशनल पार्क, ये भी ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। इंडियन रेलवे अप्रूव किया है 381 करोड़ का प्रोजेक्ट फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ विच इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन ATP सिस्टम लेटेस्ट वर्जन। तो इंडियन रेलवे जो है अप्रूव किया है कितना का बजट? 381 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जो कि कौन सा लेटेस्ट वर्जन है को इस्टेब्लिशमेंट करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कवच 4.0 को 381 करोड़ बजट के साथ। इंडियन रेलवे हैज फास्ट ट्रैक्ड सेफ्टी ऑपरेशनल बाय सेंसरिंग 381 करोड़ फॉर द रोल आउट एंड इंस्टॉलेशन ऑफ कवच वर्जन 4.0 सेफ्टी सिस्टम एक्रॉस 380 किलोमीटर रेल ग्रिड नेटवर्क। तो 680 किलोमीटर का रेल ग्रिड नेटवर्क में इंडियन रेलवे अभी हाल ही में 381 करोड़ का बजट पास किया है। कौन सा वर्जन? कवच वर्जन 4.0 के तहत। कवच का डेवलपर कौन है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, RDSO। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि कवच जो है डिजाइनर है, डिजाइन वाला है, डिजाइन कर। तो रिसर्च डिजाइन इसका कीवर्ड हो जाएगा एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन RDSO। रेलवे मिनिस्टर कौन है इसका? यूनियन रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है। और इनके अंतर्गत और भी मिनिस्ट्री आता है, जैसे कि इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो गया, मीटी हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला। क्वेश्चन नंबर 12। अकॉर्डिंग टू द 2026 वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट ग्लोबल AI पावर्स रैंकिंग के अनुसार इंडिया का कितना रैंक है? एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स का कितना रैंक है ग्लोबली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3rd रैंक है इंडिया का। इंडियन एयरफोर्स रिटेन्ड इट्स इलाइट इंटरनेशनल स्टैंडिंग, रिटेन कर लिया इंडियन एयरफोर्स फिर से, रैंकिंग 3rd, तीसरा रैंक कर रहा है एमंग ग्लोबल मिलिट्री एविएशन पावर WDMMA 2026 रैंकिंग के अनुसार। इंडियन एयरफोर्स हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अभी करंट का एयर स्टाफ कौन है? अमरप्रीत सिंह है। क्वेश्चन नंबर 13। Which Ministry of Defence announced the 16th edition of Asia largest air show Aero India 2027 will be hosted at which location? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, जो हाल ही में अभी अनाउंस किया है कि 16वां एडिशन होगा एशिया का लार्जेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2027, कहाँ होस्ट होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यलहंका एयरफोर्स स्टेडियम बेंगलुरु। यलहंका वायुसेना स्टेशन बेंगलुरु में जो है वहीं 2027 का एरो इंडिया 2027 का प्रीमियर एयर स्पेस डिफेंस एग्जीबिशंस विल ऑफिशियली होल्ड 16वां बाइनियल एडिशन है, जो कि यह लंका एयर फोर्स स्टेडियम बेंगलुरु में होगा। एशिया का सबसे बड़ा है ये एरो शो। एरो इंडिया फ्रीक्वेंसी हर साल 2 वर्ष पे मनाया जाता है। और यूनियन डिफेंस मिनिस्टर कौन सा है? राजनाथ सिंह है। क्वेश्चन नंबर 14। द वर्ल्ड बैंक अप्रूव्ड एन 890 मिलियन फाइनेंसिंग पैकेज टू एक्सेलरेट विच क्लीन एनर्जी इनिशिएटिव इन इंडिया। तो विश्व बैंक भारत में किस स्वच्छ
ऊर्जा से पहल पहल को गति देने के लिए 890 मिलियन का विस्तारन पैकेज को मंजूरी दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम। On July 10, 2026, वर्ल्ड बैंक्स बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर क्लियर्ड $890 बिलियन फाइनेंशियल पैकेज है, एक्सपेंड करेगा इंडिया का नेशनल रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। तो जितना भी मनी से रिलेटेड जो हेडक्वार्टर होगा वो ज़्यादातर यूएसए में होगा, वाशिंगटन डीसी, यूएसए। वर्ल्ड बैंक का भी प्रेसिडेंट कौन सा है? अजय बंगा जी है। इंडिया सोलर टारगेट कितना है? 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल को कैपेसिटी को 2030 तक इंडिया अचीव करेगा, 500 गीगावाट सोलर टारगेट इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 15 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट एकेडमिक फिगर्स, which Indian state registered the country's highest gross enrollment ratio of 52.3% in higher education? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि इंडिया में हाईएस्ट ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को टच किया है 52.3 इन हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु retained its top spot in India's academic statistics, recording माइलस्टोन टच किया है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का 52.3% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द लेटेस्ट रिकॉर्ड एकेडमिक ईयर। तो लेटेस्ट रिकॉर्ड एकेडमिक ईयर के अनुसार तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 52.3% टच किया, जो कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टैलिन है। नेशनल टारगेट देख लेते हैं। इंडियाज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 के तहत जो कि एम कर रहा है हायर एजुकेशन जीईआर को रेशियो को 50% टच करने 2035 तक 50% टच करेगा इनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन, जबकि तमिलनाडु 52 एवरेज से 2% ज़्यादा चल रहा है तमिलनाडु। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। जेपीसी वन नेशन वन इलेक्शन जो है अप्रूव्ड हो गया है। जाक्सा रियूजेबल रॉकेट सिस्टम आरवीएक्स टेस्ट किया गया है और जाक्सा जापान का कंपनी है। साउथ चाइना सी अवार्ड 10th एनिवर्सरी सीपीए पीसीए रूलिंग हुआ है। एथिकल वैल्यू एनएससी इंडेक्स निफ्टी 500 अहिंसा इंडेक्स है। शोल्डर फाइड आर्म वेपन है, कौन सा है? 450 क्वांटिटी में शामिल किया गया। कार्ल गुस्ताफ M4 स्वीडन का है ये। 3000 करोड़ का सेक्रेट ग्रुप्स स्कीम आस्था वन में है। 20,648 करोड़ का वुमेन डीबीटी वेलफेयर सुभद्रा योजना उड़ीसा से है। 35,000 करोड़ का ट्रेड गुड्स टारगेट है इंडिया न्यूजीलैंड के बीच। 28 प्रोडक्ट को जीआई टैग फैसिलिट मिया नाबार्ड के द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट सेंटर WII वास सैकोन कैंपस कहाँ है? कोयम्बतूर में है। 381 करोड़ का रोड सेफ्टी डिप्लोमेंट कवच 4 में है। WDMMA ग्लोबल एयर पावर इंडेक्स रैंक 3। इंडियन एयरफोर्स IAF एयरो इंडिया 2027 का एग्जीबिशन होस्ट कहाँ करेगा? ये लंका स्टेडियम बेंगलुरु में होगा। हर एक 2 साल में होता है ये। 890 मिलियन वर्ल्ड बैंक लोन सपोर्ट कौन करेगा? रूफटॉप सोलर प्रोग्राम को। और इंडिया का टारगेट क्या है 2035 तक? 500 गीगावाट का है। 52.3% का हायर एजुकेशन जीईआर स्टेट टॉपर कौन है? तमिलनाडु। क्वेश्चन ऑफ द डे देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अनाउंस्ड दैट द 16th एडिशन ऑफ एशियाज लार्जेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2027 विल बी होस्टेड एट विच लोकेशन? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वो कि अनाउंस किए 16वां वर्षगांठ है। एशिया का लार्जेस्ट एयर शो एरो इंडिया 2027 कहाँ होस्ट होगा, उसका लोकेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।